मुफाहमत की पॉलिसी पीटीआई में हिस्सा होगी। इस्लामाबाद में सियासी जमातों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। साइलेंट के जरिए चलेंगे, मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। आसिफ अली जरदारी का बड़ा ऐलान, कहा एक ही बात कहता हूं कि पाकिस्तान खप्पे, साथ बैठकर मुल्क संभाल सकते हैं। शहबाज शरीफ ने सबको मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की दावत दे दी। कहा पीटीआई अक्सरियत ले आई, हम उनका एहतराम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला लाना उनका हक है, धरनों और मार्च का नहीं, गुर्बत खत्म करने का वक्त है। नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। चौधरी शुजात ने कहा पाकिस्तान के मफाद नंबर 1 पर रखा जाए, मिलकर साथ चलना चाहिए। इस मौके पर सादिक सिंजरानी, खालिद मकबूल सदीक और अलीम खान भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को उम्मीदवार नामजद कर दिया। मरीम नवाज वजीर आला पंजाब ही उम्मीदवार होंगे। मरीम औरंगजेब का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ का पुख्ता यकीन है फैसलों से मुआशी खतरात और महंगाई से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ ने अवाम और सियासी ताउन करने वाले तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम के लिए नामजद नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ की सरबराह एजुआई मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का अमल, हुकूमत इत्तेहाद भी शामिल होने की दावत। मौलाना ने दरख्वास्त मजलिस आमला के सामने रखने की हामी भर ली। I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. It leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. We are unable, we're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries. The Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis and, in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan. पीपल्स पार्टी का वजीर आजम का वोट नून लीग को देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमती बेंचेस पर बैठेंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मकसद मुल्क को बहरानों से निकालना है। पीटीआई ने डायलॉग से इनकार किया। इसका मतलब है पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती। सिंध और बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। आईनी ओहदा हमारा हक है। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। ख्वाहिश आसिफ अली जरदारी सदर बने। मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। वालिद साहब से कहा अब आप लेवल प्लेइंग फील्ड का फैसला करा दें। एतराज के बावजूद आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। एहतजाजन इलेक्शन के नतायज कबूल करते हैं, चाहते हैं पार्लियामेंट चले और दोबारा इलेक्शन में ना जाना पड़े। नून लीग से हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी बना दी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को 3 आईनी ओहदों और बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने की पेशकश की थी। यावाई न्यूज ने 3 दिन पहले ये खबर ब्रेक की थी। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में। और केपी में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। विफाक और पंजाब में MWM और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद का ऐलान। पीटीआई के मुंतखब आजाद अरकान दोनों जमातों में शामिल होंगे। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं बानिया पीटीआई ने अहम फैसलों की मंजूरी दे दी है। दोनों जमातों के साथ मिलकर विफाक और दोनों सूबों में हुकूमतें बनाई जाएंगी। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन राजा नासिर अब्बास ने कहा MWM बानिया पीटीआई की अपनी जमात है, जो चाहें फैसला कर सकते हैं, मनोअन कबूल होगा। ये इत्तेहाद आलमी ताकतों की गुलामी से इनका है। तर्जुमा जमात इस्लामी कैसे शरीफ कहते हैं पीटीआई क़यादत के राब्ते पर मस्बत जवाब दिया है। अभी हतमी मराहिल तय होने हैं। बानिया पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। डियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करूंगा। MKM पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई बात नहीं होगी। बानिया पीटीआई ने तर्जुमान रऊफ हसन के हिदायत कर दी। कहा धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली
तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला डॉलर्स है और ये डॉलर बैरून मुल्क भेजते हैं। आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हार गए हैं। बानिया पीटीआई ने कहा है कि बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा। जेल में किसी सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई। पीटीआई किसी पार्टी में जम नहीं होने जा रही। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए एमडब्ल्यूएम का सहारा लेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ कोई इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे और तगड़ी ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हमारे पास 90 नशिस्तें हैं, जबकि हम 180 सीटें जीत चुके हैं। एक के सिवा तमाम मुंतखब अरकान हमारे साथ खड़े हैं। एक उम्मीदवार को 25-25 करोड़ की ऑफर हुई है। अली अमीन गंडापुर पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया। मुझे तो बताया गया कि जो इनकी दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आजाद करवाया गया। अब 1000 सीट्स उनको दें। हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एमक्यूएम को 50 सीटें दो या 1000, लेकिन कराची के अमन पर समझौता नहीं होगा। मुझे बताया गया एमक्यूएम के अस्करी विंग को इलेक्शन में रिहा कराया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं एमक्यूएम ने इंतहा पसंदी से काम लिया है। नफरत और लसानियत की बुनियाद पर कराची को तकसीम करने नहीं देंगे। फैसल सब्जवारी का जवाब कहा मिर्जा इख्तियार बेग नबील गबोल जीत सकते हैं तो एमक्यूएम क्यों नहीं। इतनी बातें की जाएं कि कल साथ बैठने में शर्मिंदगी ना हो। सदर स्पीकर के इलेक्शन पर आपको हमारे वोट की जरूरत पड़ेगी। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का जीटीए सरबराह पीर साहब पगाड़ा से राब्ता। लतीफ खोसा ने बानिया पीटीआई का पैगाम पीर पगाड़ा को पहुंचाया। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद में वोट न देने पर जीटीए का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंतखाबात के बाद सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई और जीटीए का साथ मिलकर चलने के आज़म का इजहार। हमें तो सारों ने राइट ऑफ किया हुआ था और अभी इनविटेशन दे रहे हैं। अगले 48 घंटों में हम लोग अपनी मेजॉरिटीज भी प्रूव करेंगे। हम लोग केपी में हुकूमत बना रहे हैं, फेडरल भी बना रहे हैं और पंजाब बना रहे हैं। हमें तो सबने मुस्तरद किया हुआ था, अब दावतें दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, विफाक और पंजाब में हुकूमत बना रहे हैं। प्लेट में रखकर जो हुकूमतें दी जा रही हैं ऐसा नहीं होने देंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अजूब की प्रोग्राम वाले मिसाल में गुफ्तगू कहा कराची की कौमी और सूबाई असम्बलीज की नशिस्तों पर डाका डाला गया। कराची की नशिस्तें रिकवर करके विफाक में हुकूमत बनाएंगे। बानिया पीटीआई जुडिशल प्रोसेस के जरिए जल्द आवाम में होंगे। जिन लोगों ने हमें साइड लाइन किया हुआ था वो हमारी अक्सरियत कबूल करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शंस थी। पीटीआई किसी के साथ बात नहीं करना चाहती, दूसरी ऑप्शन पीएमएलएन थी जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी। हम वोट देंगे, प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देंगे। अगर अपोजिशन में हम चले जाएं तो री इलेक्शन होगा इस मुल्क में। पीपल्स पार्टी की सर भी कढ़ाई में, 5 उंगलियां भी कढ़ाई में, खुद भी कढ़ाई के अंदर। अगर तो नवाज शरीफ साहब ठागे से ही पत्नी, जो मैं आपके शो पे कहता रहा हूँ, हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 5 महीने का खेल है। पीटीआई किसी के साथ बात नहीं करना चाहती। हमारे पास दूसरा ऑप्शन मुस्लिम लीग नून था। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा ऑपोजिशन में जाते तो दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता। हमें 16 माह की हुकूमत पर तहफुजात। हनीफ अब्बासी ने कहा पीपल्स पार्टी ने जमहूरी फैसला किया है, मुस्लिम लीग नून को तनहा हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। तनहा हुकूमत बनेगी तो कल ये नहीं कहा जाएगा कि कोई काम से रुक रहा था। फैसल वार्डर ने कहा पीपल्स पार्टी की 5वीं उंगलियां घी में हैं, इक्तिदार के मजे लेंगे। फिर कहता हूं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो 6 माह हुकूमत रहेगी। मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक्तिदार है, मजे ले लें, फिर उन्हें कोई पूछेगा नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा, ख्वाजा आसिफ,
अता ताड़ा समेत नून लीग के मजीद 9 रहनुमा कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। जमाते इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की 3 सीटों से महरूम। PK 17 लोअर दीर, PK 20 और 21 बाजोड़ में दोबारा गिनती में आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। सिंध हाईकोर्ट का 40 हल्कों के नतायज चैलेंज करने वालों को इलेक्शन कमीशन जाने का हुक्म। JUI की कौमी असम्बली की एक और नशिस्त पर कामयाबी। NA 251 से मौलाना समीउल्लाह कामयाब करार। मैं दूसरे नंबर पे हूँ। उनका वोट 40,000 से भी ज्यादा नहीं बनता। हमारा वोट कम से कम 65,000 है। तरीके बैकअप बाजी कैसा लगा 1 लाख से ज्यादा है। सब पे टैंपरिंग की हुई है और वो टैंपरिंग जो है वो वाज़ह नजर आ रही है। उसने कोई फॉर्म नहीं दिखाया। उसने साफ कह दिया कि जी मैं मजबूर हूँ, मैं आपको फॉर्म नहीं दिखा सकता। NA 64 पर केसरा इलाही जीत चुके हैं। हल्के के तमाम हारे हुए उम्मीदवारों के गुजरात में केसरा इलाही के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। केसरा ने बताया उनके वोट 1.5 लाख के करीब हैं, नतायज चैलेंज करेंगे। TLP के अब्दुल हकीम ने कहा तस्लीम करते हैं कि जीत बाजी केसरा इलाही की हुई। PP उम्मीदवार ने कहा तमाम थैलों को सील करने की दरख्वास्त करते हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार राजा साजिद ने कहा फ्रॉड इलेक्शन में तीसरे नंबर के उम्मीदवार को जितवाया गया। अफगानों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने में मुलविस अफसरान समेत 16 मुलजिमान को धर लिया गया। 3 असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट इमिग्रेशन और 4 नादिरा अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 एजेंट और 5 अफगान शहरी भी ज़ेर हिरासत। नादिर ने 5 मुलाजिमीन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। मुलजिमान गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड में मुलविस पाए गए। इंतखाबात नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का क्वेटा में एहतजाज। BNP पख्तूनख्वा मैप नेशनल पार्टी और ASTP की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। एहतजाज के बायस कई शाहराहें बंद। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस तरह की अफवाहों की जिसमें आप इम्प्लीकेट करते हैं अफवाज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसीज की। ये एक नैरेटिव है उन मुल्कों का और उन पाकिस्तान के जो एनिमीज हैं उनका है, उसको प्रमोट न किया जाए। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाकर ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पाक फौज और सिपा सलार को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। आवाम को गुमराह किया जा रहा है। जो करा रही है फौज करवा रही है। पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले गद्दार हैं। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कशूम और दीगर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। कहा अगर किसी को नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुतल्लिका फोरम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाकये से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता दिखा। बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा वाकये पर GIT बनाई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा ये GIT क्या बला होती है, जिस काम को पूरा न करना हो उस पर GIT बना दी जाती है। चीफ जस्टिस तहरीक लब्बैक का जिक्र आने पर बरहम। कहा ये फैसलाबाद धरने वाले लोग हैं, रियासत उनके साथ खड़ी है, अब वो असतहे बन गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बलोच तलबा केस में निगरान वजीर आजम को पीर को तलब कर लिया, जिसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क से जबरी गुमशुदगियों में मुलविस लोगों को 2 बार सजाए मौत मिलनी चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा निगरान वजीर आजम अनवर हक काकड़ पीर को 10 बजे खुद पेश होकर बताएं, क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। रिमार्क्स दिए ये तो मेरी मेहरबानी है कि मैं दोनों DGs को नहीं बुला रहा। गवादर में तेज बारिश से जल थले। कराची में बादलों के डेरे। शहर में कहीं हल्की बूंदाबांदी, कहीं बारिश भी मुतवक्के। बला इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी के लपेट में। स्कर्दो कला में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क में बर्फबारी का सिलसिला जारी। हर तरफ सफेदी छा के दरख्तों, सड़कों और इमारतों ने सफेद पोश पहन लिए।
चारों तरफ हसीन नज़ारे, शदीद मौसमी हालात की वजह से स्कूल बंद, फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम, 900 से ज्यादा परवासों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, 24 घंटों में 133 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद फलस्तीनी शहदा की तादाद 28,473 हो गई। इसराइली फोर्सेज ने रफा को नया हदफ बना लिया, फजाई बमबारी के साथ जमीनी कार्रवाई की भी तैयारी कर ली। कराची से ताल्लुक रखने वाले टेनिस प्लेयर इस्लामाबाद में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। ज़ैनब अली नकवी ITF टूर्नामेंट खेलने इस्लामाबाद गई थी। ज़ैनब कराची रीजन की टॉप प्लेयर थी। उन्होंने कई इनामात अपने नाम किए थे। आलमी नंबर 1 की नंबर 1 परफॉर्मेंस कतर ओपन में एगा श्वेंटिंग ने रोमानिया की टेनिस स्टार सोनार को हराकर तीसरे राउंड में जगह बना ली। बरतानिया के एमर राउंडकानों की इब्तदाई राउंड से ही छुट्टी हो गई। यूक्रेन की कालिनेना ने 2-0 से आउटक्लास किया। PSL 9 की ट्रॉफी की लाहौर में तकरीबन रूनुमाई, चेयरमैन PCB ने PSL की ट्रॉफी से पर्दा उठाया। घुड़सवारों ने टीमों के झंडों के साथ ग्राउंड में एंट्री दी। शान मसूद और बाबर आजम समेत तमाम कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। तकरीब में फ्रेंचाइज मालिकान ने भी शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, हमारी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, उम्मीद है टूर्नामेंट अच्छा रहेगा। मेगा इवेंट हफ्ते से शुरू होगा। कराची के शेर HPL PSL 9 में रंग जमाने आज मुल्तान रवाना होंगे। खिलाड़ियों ने 2 रोज शहर कायद में जमकर प्रैक्टिस की। हेड कोच फेल्स कहते हैं, खूब मेहनत करें, खेल एंजॉय करें। कप्तान शान मसूद का कहना है, होम ग्राउंड पर ट्रॉफी जीतने का अच्छा मौका है। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता और हदफ बना लिया है। किंग्स का पहला मुकाबला इतवार को मुल्तान सुल्तान से होगा। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी छोड़ दी। जनूबी अफ्रीकी बैटर ऑली रोसो फ्रेंचाइज के नए कप्तान मुकर्रर। नौजवान साउथ शकील को नायब कप्तान बना दिया गया। सरफराज ने लगातार 8 साल ग्लैडिएटर्स की क़यादत की। हेड कोच शेन वॉटसन की तजवीज़ पर कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। और ढोल बाजा हो जाए, HBL PSL सीजन 9 पाकिस्तान सुपर लीग 9 का ऑफिशियल सॉन्ग रंग जमाने को तैयार। गाना आज रिलीज किया जाएगा। एंथम की थीम खुलकर खेल है, जिसमें रॉक स्टार अली जफर और राइमा बेग ने आवाज का जादू जगाया है, तो मैंने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.